देखिए, आपके इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा कि आपके जो यूनिट है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस अध्याय में आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में सिर्फ चर्चा की जाएगी और प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह से आप हमारी एक एक बात को सुनेंगे और उस पर गौर कीजिएगा कि कौन से प्रश्न की ओर मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रश्न को आपको देखकर ही जाना है, क्योंकि हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है और वही एग्जाम में आपको देखने को भी मिल जाए। तो हम इस अध्याय को आपके सामने रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न वाली जो 3.1 है वहां पर दो प्रश्न दिए गए हैं, भाषा रूप में और समीकरण बनाने हैं। और समीकरण बनाने के बाद उनको ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि 3.1 में पहला और दूसरा और तीसरा प्रश्न दिया गया है। इन तीनों प्रश्नों में ऐसा ही करना है। तो आप ये बात तो सुन लीजिए कि आपका एक सवाल तो डेफिनेटली बनेगा ग्राफीय विधि का, जिसे आपको बहुत बारीकी रूप से ग्राफ का एक सवाल करना ही पड़ेगा। एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। ये तो आप पहले से मान लो कि एक प्रश्न तो आपके ग्राफ का बनेगा ही बनेगा। तो देखते हैं प्रश्न वाली 3.2, यहाँ से हमें देखना है, ठीक है ना। बाकी वो जो 3.1 थी वहां कुछ खास प्रश्न नहीं थे। 3.2 पूरी प्रश्न वाले में से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रश्न वाली जो 3.2 है उसमें पहला सवाल जो आपको दिया गया है, उस पहला सवाल में जो फर्स्ट और सेकंड दिया गया है उसको एक बार हमें रहने देना है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं बन सकते, बाकी पेपर में कुछ भी बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पहला प्रश्न नहीं आ सकता। बाकी इसका दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न में से आपका कोई ना कोई एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। पूछेगा आपको प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है, कौन सी रेखा है, ऐसा जरूर आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो दूसरा प्रश्न मेरे हिसाब से मोस्ट है। और उसी के साथ जो आपको तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, संगत असंगत है, ये भी तो ये दूसरे और तीसरे में कुछ खास बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से तीसरे में से भी प्रश्न बन सकता है, ये भी मोस्ट है। और तीसरे में संगत और असंगत कब, ये बताना है। अब देखिए, समांतर मतलब की रेखा आए तो बोलना असंगत, अन्यथा प्रतिच्छेद या संपाती आए तो संगत। अब देखिए, जो सवाल नंबर हमारा अगला है, चौथा सवाल, और चौथे सवाल में आपको संगत असंगत के बारे में पूछा है। संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। तो मैंने आपको पहले से बोल दिया है कि ग्राफ वाला तो एक सवाल बनेगा ही बनेगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, बस, बाकी कुछ ध्यान दीजिए। और देखिए, हमारा जो अगला सवाल है इसी के तौर पर जो पांचवा सवाल है, इसे मोस्ट कर लीजिएगा। पांचवा सवाल बहुत मेरे हिसाब से मोस्ट है। और पांचवें सवाल के बाद हमारा छठे को छोड़ दीजिएगा। और सातवां सवाल ये भी मोस्ट है, पांचवा और सातवां सवाल। इस प्रकार से इस प्रश्नावली में दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 में, जहाँ पर आपको विधि दी गई है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपके इस प्रश्नावली में 3 विधि है, और वो विधियां है प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गीकरण विधि। इन तीनों विधियों में से कोई एक विधि आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए तीनों विधि के एक एक प्रश्न को हल करके जाना है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तीनों विधियों में से प्रतिस्थापन में से एक, विलोपन में से एक और वर्गीकरण में से एक प्रश्न हल करके जाना है। इन तीनों विधियों में से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो 3.4 का 3.3 है, सॉरी, वहां का जो पहला प्रश्न है वहां से तो कोई भी एक प्रश्न पहले प्रश्न में से कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। उनमें से एक हल कर दूंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे करना है। बाकी तो सवाल ऐसे ही बनेंगे यदि प्रतिस्थापन से बनता है तो। अब देखिए, सवाल यहाँ तक हम बढ़े दूसरे सवाल में। तो दूसरा सवाल मेरे हिसाब से बहुत मोस्ट है, दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल को किसी भी हाल में आपको करके ही जाना है। दूसरा सवाल मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से 3.3 का तीसरा सवाल है, और तीसरे सवाल में देखिए भाषा रूप में दी गई है। तो उसे भाषाओं को पहले समीकरण में बदलो, फिर उसे हल करो, तो आपको
पता होगा मतलब कि पहले जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसी में ये सवाल पहला ही बना था, दो संख्याओं का अंतर इतना और इतनी गुनी तो ज्ञात करें। तो मेरे हिसाब से ये पहला सवाल फिर से मोस्ट है और इसी में दूसरा सवाल भी मोस्ट है, संपूरक कोणों का दिया गया ये दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप ना देखें तो ठीक ही रहेगा, लेकिन देख ले तो वो भी अच्छा ही रहेगा। लेकिन दो सवाल तो देखने ही है, जो मैं आपको कह रहा हूँ उन्हीं सवाल को तो आपको देखकर जाना ही है। बाकी हम जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.4 की ओर, तो 3.4 में आपको मैंने बता दिया है, एक विलोपन विधि भी आपको सीख के जाना है और इन्हीं 4 सवालों में से कोई भी एक सवाल हल करके चले जाना, आपको पता चल जाएगा कैसे करना क्या है। फिर विलोपन विधि का आ जाए तो विलोपन विधि से आराम से आपको करना है, एक चर विलोप करो, दूसरे चर का मान ज्ञात करो और फिर पहले वाले चर को भी मान ज्ञात कर लो। विलोपन विधि सबसे अच्छी विधि है, पता होगा आपको। इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़े। 2 में भी सारे प्रश्न भाषाई रूपों में है, तो उसमें भाषाई रूप में मेरे हिसाब से जो मोस्ट बनने वाला है वो शायद अब की बार ये दूसरे में दूसरा प्रश्न और दूसरे में ही तीसरा प्रश्न, दूसरे में दूसरा और तीसरा, इन दोनों प्रश्नों को मोस्ट कर लीजिएगा और इन्हें पढ़ के जाना है आपको। हम चलते हैं अगली प्रश्नावली की ओर 3.5 और 3.5 प्रश्नावली में आपको बताया गया है वर्ज गुणन विधि। इन वर्ज गुणन विधि से किसी भी एक सवाल को आपको करके जाना है, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ वर्ज गुणन विधि से कैसे करते हैं। बाकी इसमें एक सवाल करना है 3.5 में प्रथम सवाल में से, उसी के आधार पर हम आगे की ओर बढ़े और 3.5 में दूसरे सवाल की ओर बढ़े। तो दूसरे सवाल में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला आगे के का मान ज्ञात कीजिए, तो ये दूसरे वाले सवाल में ये जो फर्स्ट दिया गया है और सेकंड दिया गया है, इन दोनों सवाल को देख कर ही जाना है। दूसरे सवाल में से फर्स्ट और सेकंड के का मान ज्ञात कीजिए और पहले वाले में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको देख कर ही जाना है। आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से कि तीसरे सवाल में हमें दिया गया है कि कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है, तो तीसरा सवाल भी आप कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन तीसरा सवाल भी ही कर लीजिएगा। चौथे जो सवाल दिया गया है उसमें भाषाई रूप दी गई है, तो उसके हिसाब से मेरा एक ही सवाल आपको मोस्ट बताता हूँ इस चौथे में से, पांचवा सवाल, ओनली फॉर पांचवा सवाल। आगे बढ़े 3.5 के बाद 3.6 में, तो 3.6 में सिर्फ आपको क्या करना है, 3.6 में प्रश्नवाली में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्नवाली 6 आई है, तो इस प्रश्नवाली में से आपके जो सवाल दिए गए 8 सवाल है, उन सवालों में से कोई भी 1 2 3 सवाल मतलब कि आपको करना है। पहले तो इन्हें ना एक व्यवस्थित समीकरण बनाना है, उसके बाद कौन से भी जो आपको उचित लगे वो विधि यूज करके करना है। 3.6 तो सबसे इजी प्रश्नावली है, ठीक है ना, कि बाकी जो पढ़ा है वही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3.6 प्रश्नावली में फिर सेकंड सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो भाषाई रूप का होगा। इन भाषाई रूप को आपको बताए, ये सवाल तो कैसे भी बन सकते हैं भाषाई रूप के, फिर भी मैं आपको वह बता देता हूँ कि जो आपका सवाल है जो आपको दिया गया है सवालों में भाषाओं में जो मैंने बताए महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों को तो आपको गौर करके जाना ही है। बाकी जो हमारी ये 3.6 पूरी हो जाती है, तो उसके बाद मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एक बार अब सरसरी नजर से या फिर एक बार तो आप उदाहरण को तो जरूर देख कर जाए, उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को अच्छा अंजाम देंगे यही उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।